जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने इस शॉर्ट वीडियो में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में हम जानेंगे, तो हमारा जो टॉपिक है आपका हेलो एल्केन, यानी इस टॉपिक के बारे में आज हम समझेंगे। तो इसको सर्वप्रथम हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी परिचय के बारे में समझ लेते हैं। परिचय इसका क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है परिचय। अगर आप इसके परिभाषा को समझ लिए तो आप इसके टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये यौगिक जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जैसे आपका मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, इस तरह की जो श्रृंखला होती है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन, हैलोजन किसको बोलते हैं, जैसे आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो ये जो होते हैं ये हैलोजन होते हैं। तो परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जिसमें प्रतिस्थापन से हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त हुआ है कि प्रकृति के आधार पर मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, जब हम उससे जो हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न होते हैं, हैलोजन के जो व्युत्क्रम होते हैं, वो जो यौगिक प्राप्त होता है उसके दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन, पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बोलते हैं। दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, जिसको हम बोलते हैं हेलो एरीन या एरिल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब देखते हैं इसके आगे कहता है, वे हैलोजन उत्पन्न जिसमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन होती है, हेलो एल्किल या हेलो एल्किल हैलाइड, जबकि आर एल्किल समूह कहलाते हैं। इन यौगिकों में एल्केनों की एक अथवा अधिक हाइड्रोकार्बन द्वारा प्रस्थापित की जाती है। मतलब आप इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए आर जो है वो CH3 है, ठीक है अब प्लस इसके साथ CH3 है, प्लस एक जोड़ेंगे तो CH4 हो जाएगा। अब इसमें से एक जब हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो निकालने के बाद एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, तो RX के साथ जुड़ेंगे तो एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, यहाँ से एक आपने क्लोरीन इसको जोड़ दिया, तो आपका क्या हो गया, CH3Cl हो गया। ठीक है, इसी की तरह CH2Cl2 हो गया। तो ये इस तरह से आपका प्रक्रम चलता रहता है। इसको बॉन्ड के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। इसको कैसे हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, इसका एग्जाम्पल हम धीरे धीरे करके इसको समझेंगे, लेकिन अभी तो आप इसको सिर्फ इसकी बॉन्ड प्रकृति को समझेंगे। आगे हम समझेंगे हैलोजन व्युत्पन्न में C बॉन्ड की जो प्रकृति है उसके बारे में जानेंगे।